नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी अपडेट पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। किसी ने कहा है कि अच्छे कर्म करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और मैं कहती हूँ कि माता पिता की सेवा करोगे, उन्हें सम्मान दोगे तो जीते जी स्वर्ग मिलेगा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने पुत्र व पुत्रवधू के साथ शहर में रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वे एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उनका 4 वर्षीय पोता सब एक साथ टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज पोश पर गिर जाता। उसका पुत्र 1-2 दिन ये सब सहन करता रहा, पर अब उन्हें अपने पिता के इस काम से नफरत होने लगी और लड़के ने सोचा कि मुझे इनका कुछ करना पड़ेगा। पुत्रवधू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजाक किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीज़ों का नुकसान होते हुए भी तो नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो वृद्ध के पुत्र ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर भोजन करना था। यहाँ तक कि उनको खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन न टूटें। बाकी सब पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते, और जब वे कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। आंसू देखकर भी पुत्र व पुत्रवधू का मन नहीं पिघलता। वे उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहां बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता व सुनता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा, तो उसके पिता ने पूछा कि तुम क्या बना रहे हो। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खाना खा सकें। और पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात को उसके माता पिता अच्छी तरह समझ गए थे। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला और आंखों में आंसू आने लगे। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे दोनों आगे बिना कुछ बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वे अपने बूढ़े पिता को वापस उसी टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। कहानी खत्म हो जाती है, पर एक सबक छोड़ जाती है कि हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि वास्तविक शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छिपी रहती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहें कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो, कभी झूठ मत बोलो, दूसरों से अच्छा व्यवहार करो, और खुद इसके विपरीत व्यवहार करें, तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है। यानी जैसा घर में आपका आचरण होगा या व्यवहार होगा, बच्चे भी ठीक वैसे ही करेंगे। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। आप लाइफ में वैसा ही बर्ताव दूसरों से करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। आपने सुना ही होगा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। दोस्तों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं वे दुनिया के सबसे अमीर और संपन्न लोग हैं। माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं। अगर आपके माता पिता आपसे खुश हैं तो समझो ईश्वर खुश है। और जिस घर में माँ बाप का सम्मान नहीं होता, वह घर नरक के समान है। इसलिए हमें हमेशा माता पिता को सम्मान देना चाहिए। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर याद रखना कि बस माँ बाप नहीं मिलते। मुरझाकर जो गिर गए एक बार डाली से,
ये ऐसे फूल हैं जो फिर नहीं खिलते, ये ऐसे फूल हैं जो फिर नहीं खिलते। ना जरूरत उस इंसान को पूजा पाठ की जिसने सेवा की अपने माँ बाप की। हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर माँ बाप अकेले ही काफ़ी हैं बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए, बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।